राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वैशाख माह में आने वाली वरुथनी एकादशी के बारे में जानने वाले हैं। वैशाख माह की पहली एकादशी का व्रत विशेष महत्व रखता है। जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं उसे कन्यादान के बराबर फल मिलता है। आइए जानते हैं वैशाख माह की पहली एकादशी पर हमें क्या क्या करना चाहिए। हिंदू परंपरा में एकादशी तिथि को बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। इस तिथि पर बहुत से नियमों का उल्लेख भी किया गया है जिससे आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिल सके। ऐसे में आपको वरुथनी एकादशी के कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिनको करने से आपके जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। इस एकादशी के दिन व्रत करने से सूर्य ग्रहण के समय दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है, साथ ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। दुख और दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए यह एक बेहद खास दिन माना गया है। ऐसे में अगर आप वैशाख माह की एकादशी पर कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत से लाभ देखने को मिल सकते हैं। वरुथनी एकादशी का शुभ मुहूर्त जानते हैं। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 मई को रात 11:24 पर शुरू हो जा रही है। इस तिथि का समापन 4 मई को रात 8:38 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत 4 मई 2024 शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी पर मिलेगा आपको मनचाहा वरदान। वरुथनी एकादशी व्रत के दौरान भगवान विष्णु की पूजा में शंख का इस्तेमाल करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन शंख से भगवान विष्णु को स्नान कराएं और इसके बाद पूजा के दौरान इसी शंख को बजाएं। इस उपाय को करने से श्री हरि व्यक्ति को मनचाहा वरदान अवश्य देते हैं। वरुथनी एकादशी पर जरूर करें ये काम। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पूजा के दौरान श्री हरि को भोग में तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्र बेहद प्रिय माने जाते हैं। ऐसे में एकादशी पर विष्णु जी को तुलसी का भोग लगाने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं जिससे आपके घर में खुशहाली बनी रहती है। ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल न तोड़ें और न ही तुलसी पर जल चढ़ाएं। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही होती है। ऐसे में विष्णु जी के भोग के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे की पूजा करें। भगवान विष्णु के सामने ध्यान कर व्रत और दान का संकल्प लें। एकादशी तिथि के दिन भर कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत रखने में समर्थ नहीं हैं तो आप फलाहारी में भी व्रत रख सकते हैं। एकादशी के दिन मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर दान करें। इस दिन किसी मंदिर में भोजन या अन्न का दान करना भी अच्छा माना जाता है। वरुथनी एकादशी की व्रत कथा जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर राजा मानधाता का राज्य था। राजा मानधाता दानी और तपस्वी थे। एक बार जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे
तो एक भालू आ गया और उनका पैर चबाने लगा। फिर वह राजा को घसीटकर जंगल के अंदर ले गया, जिसके कारण राजा की तपस्या भंग हो गई और वह घायल हो गए। पीड़ा में राजा ने श्री हरि विष्णु का ध्यान किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु राजा की पुकार सुनकर उनकी मदद के लिए अपने चक्र से भालू को मार दिया। भालू के वार से राजा काफ़ी घायल हो गए थे और उनको काफ़ी कष्ट हो रहा था। उन्होंने भगवान विष्णु से शारीरिक और मानसिक पीड़ा को दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे पुराने कर्मों का फल तुम भोग रहे हो। ऐसे में तुम मथुरा जाकर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखो और साथ ही मेरे वराह अवतार की पूजा करो। इस एकादशी के प्रताप से तुम्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। राजा ने भगवान की आज्ञा मानकर वरुथिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से वह शीघ्र ही सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए और मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष मिला। तभी से वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाने लगा है। इस व्रत से प्राणी को इस लोक और परलोक दोनों में सुख मिलते हैं, अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। वरुथिनी एकादशी 10,000 साल तपस्या करने के फल प्रदान करता है।